गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हर बार की तरह आज हम लोग मंडे को फिर लाइव हो रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्या पेट दर्द जानलेवा हो सकता है। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने सुना होगा या फिर बहुत लोगों को देखा होगा कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई फीमेल है, उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है और पेट दर्द होने के बाद मतलब ऐसा बोला जाता है कि पेशेंट मर गई। मतलब पेट में बहुत कस के दर्द हुआ और हम लोग जब तक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब तक वो पेशेंट का कुछ हो जा रहा है और कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आखिर ये हुआ, ये पेट दर्द हुआ और पेशेंट डी कर गई। तो इसी बात पे आज हम बात करेंगे। ये एक बीमारी है जिसको हम लोग अपने मेडिकल साइंस में बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उन्हें ये पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है और या ऐसा बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, हो सकता है बहुत फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका पीरियड्स रेगुलर नहीं रहता है। तो पीरियड्स रेगुलर नहीं रहने की वजह से उनको लगता है कि हाँ हो सकता है कि हम प्रेग्नेंट ना हो। तो कन्फ्यूज़न में बहुत बार पेशेंट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं भी करती हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनको मतलब ऐसा बोलेंगे कि हाँ हमको ऐसे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा भी कंप्लेन वो कर सकती है कि बहुत ज़्यादा ही उनको पेट में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने के बाद ऐसा हो रहा है कि मतलब वो शॉक में चली जा रही हों और उनका बीपी पल्स फॉल हो जा रहा हो। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चा है वो यूट्रस में, जहाँ पर मतलब उस बच्चे को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा अटक गया, इम्प्लांट हो गया, तो वहाँ पे होने के बजाय वो किसी और जगह पे वो बच्चा जो है वो इम्प्लांट हो गया है। जैसे यूट्रस छोड़ के फैलोपियन ट्यूब, जिसको ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब में, या फिर पीछे जो अंडादानी है उसमें, इन सब जगहों पर बच्चा को नहीं इम्प्लांट होना, लेकिन किसी कारणवश ये क्या हो रहा है कि उसमें वो बच्चा इम्प्लांट हो जा रहा है। और इम्प्लांट होने का, चूंकि वो तो नॉर्मल जगह नहीं है, वहाँ पे उतना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है जो वहाँ पे वो रह पाएगा, तो क्या होता है वो फटता है। और जब वो फटता है तो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और पेशेंट शॉक में चली जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेट में दर्द हुआ और वो मतलब कुछ समझ में नहीं आया और पेशेंट का हालत ख़राब हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते वो डी कर गए। बहुत केसेस में क्योंकि हर केसेस में तो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजते नहीं है, तो पता नहीं चल पाता है। तो मैं लाइव कहानी आपको सुनाऊंगी। मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी और वो बस बता रही थी कि उनका पीरियड्स मिस नहीं हुआ है, ठीक है, पीरियड्स मिस नहीं हुआ है और जो पेट में बस वो दर्द लेके हमारे पास आई थी। तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया। वो बस बोल रही थी हमको पेट भारी लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और जब हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें मिला कि उसके जो ओवरी है उसमें एक्टोपिक था और उसको और वो रप्चर भी हो गया था। पेशेंट की किस्मत अच्छी थी कि वो जल्दी आ गई, जल्दी उसका डायग्नोसिस हो गया और वो ये भी बोल रही थी कि नहीं मेरा तो पीरियड्स मिस नहीं हुआ है। और जब हम लोगों ने उनका यूपीटी जांच करवाया तो वो पॉजिटिव आया, तो इसलिए उसका डायग्नोसिस जल्दी बना, उसका ऑपरेशन हुआ और उस पेशेंट को होपफुली हम लोग बचा लिए और वो पेशेंट अभी अच्छी है। 1 महीना के बाद मुझसे फॉलोअप भी कराने आई, कोई कंप्लेन नहीं था। तो बस मैं फीमेल्स को और मेल्स को, जो भी हस्बैंड है, उनको बस ये अवेयर कराना चाह रही हूँ कि अगर फीमेल्स का पीरियड मिस हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कि PCOS की बीमारी हो या कोई और वजह से, या लैक्टेशन मतलब दूध जब माँ पिलाती रहती है उस टाइम में भी पीरियड्स आगे पीछे होता है, तो फिर उस टाइम में अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है तो काइंडली आप यूपीटी किट जो घर पे बहुत आसान है वो करवा ले। और अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो काइंडली कंसल्ट टू योर डॉक्टर। एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। ये बात पुराना ज़माना था जो बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, और लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी है जो बीमारी बढ़ गया है, इन्फेक्शन बढ़ गया और बहुत सारी बीमारी का पता भी चलने लगा। पहले ज़माने में भी ये सब रहा होगा लेकिन उस टाइम इसका पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो, और अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो वो काइंडली डॉक्टर से कंसल्ट करे। हो सकता है कि उनको जो प्रेगनेंसी हो वो सही जगह पे नहीं हो, वो एक्टोपिक हो। तो उसमें यही होता है कि पेट में बस दर्द होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। प्रेगनेंसी का हो सकता है बहुत बार पेशेंट यूपीटी किट
कर लेती हैं, उन्हें ये पता होता है कि प्रेगनेंसी है, तो उनको ये लगता है कि हो सकता है कि मुझे एबॉर्शन होने वाला हो, या फिर बोलती हैं गैस की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ है कि आप काइंडली एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, वो ज़रूर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे या बीटा HCG जांच करवाएंगे, और आपका सही डायग्नोसिस अगर टाइम पे बच गया तो आप उस फीमेल को बचा सकते हैं। लेकिन अगर इतना ब्लीडिंग हो गया कि उनके पेट में ब्लीडिंग भर गया और अगर वो इरिवर्सिबल शॉक में चली जा रही है, तो बहुत ही मुश्किल है कि उनको शॉक से बचाया जा सके। हो सकता है इरिवर्सिबल शॉक में चली जाए, वो वेंटिलेटर पे चली जाए। ये मेरा DMCH का है जहाँ से हम बात कर रहे हैं। यहाँ याद आया मुझे, एक पेशेंट आई थी, वो वेंटिलेटर पर थी और उसका एक्टोपिक का ऑपरेशन हुआ, लेकिन पेशेंट यहाँ इरिवर्सिबल शॉक के स्टेट में आई थी। हम लोग उस पेशेंट को बहुत मेहनत के बावजूद भी नहीं बचा सके। तो अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग टाइमली इंटरवेंशन करेंगे तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट का जान बच जाएगा। और ये क्या बोले, एक नाइटमेयर है। तो क्या करना है कि बस आपको अगर प्रेगनेंसी है तो ध्यान देना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, डॉक्टर से मिलना है, और अगर पेन हो तो इसको आसानी में नहीं लेना है। हो सकता है ये पेन आपके लिए जानलेवा हो, आपका वो एक्टोपिक फट जाए, एक्टोपिक फट पे पेट में ब्लीडिंग हो, और हो सकता है कि आप शॉक में जाके मर सकते हैं। तो मैं यही बता सकती हूँ, हो सकता है कि प्रेगनेंसी में पेन के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। गैस्ट्राइटिस उसका कारण होता है, उसका कारण होता है किसी को अगर एबॉर्शन होने वाला रहता है, वो उसका कारण होता है। बहुत सारा इसका कारण हो सकता है, लेकिन जो ये भी एक ख़राब कारण है। हमेशा हम लोग को अच्छा सोचना चाहिए। तो हमेशा हम लोग को ये चीज़ का ज़रूर से जांच करवा लेना चाहिए कि क्या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। बहुत सारी फीमेल हैं जो एडुकेटेड होती हैं, लेकिन मतलब बस वो बोलती है अच्छा चलिए UPT पॉजिटिव है, चलो हम भी खुश, घर वाले भी खुश कि चलो ये प्रेग्नेंट है। लेकिन हो सकता है कि वो खुशी खराब में नहीं बदल जाए। इसलिए मैं आप लोग से काइंडली जनरल लोगों से ये बात बताऊंगी कि आप सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करके घर पे ना रहें, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको प्रेगनेंसी है और पेट में दर्द है, और प्रेगनेंसी नहीं भी अगर आपको पेट में हमेशा दर्द रह रहा है, तो आप काइंडली एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। तो और मैं इस टॉपिक के बारे में क्या बोलूँ, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग अपने लैंग्वेज में बताते हैं, जो आपको हो सकता है नहीं समझ में आए। इसलिए मैं वो टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ मैं इतना यूज़ कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में हमारे प्रोफाइल पे भी बाद में सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो काइंडली अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। लग रहा है सबको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। तो लग रहा है किसी को कुछ सवाल नहीं पूछना है, और बस मैं अवेयर करना चाहूँगी, काइंडली कंसल्ट टू योर डॉक्टर। बस यही चीज़ हम बोलेंगे कि अगर आप UPT पॉजिटिव हो तो काइंडली कंसल्ट टू योर डॉक्टर। लग रहा है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का जो मेरा टाइम है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए अगली बार फिर हम किसी शॉर्ट और बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक को लेके फिर आप लोग के सामने आएंगे। तो आप लोग हम मुझसे कनेक्टेड रहिए। फेसबुक पर भी लिली हेल्थ केयर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे भी है, और यूट्यूब पे भी मेरा लिली हेल्थ केयर के नाम से ही चैनल है। तो काइंडली आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए। मैं इसी तरह आपको छोटे छोटे कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो चलिए थैंक यू। अब मैं इस टॉक को बंद करती हूँ। ओके, स्टे ट्यून।